मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा था लेसन 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 5th का, उसमें हमने अब तक देखा कि किस तरह से एक बीज जो है वो पौधे में बदलता है। फिर हमने देखा कि क्या क्या जो हैं उसके एजेंट्स है डिस्पर्सल के और वो कैसे डिस्पर्सल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट से कैसे नए प्लांट को जो है उगाया जाता है। वी हैव रीड इन अर्ली क्लासेस दैट प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स बिसाइड्स सीड्स। हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि किस तरह से सिर्फ बीज से ही जो है किसी पौधे का निर्माण नहीं होता, उसके अदर प्लांट्स के पार्ट से भी जो है एक पौधा जो है वो ग्रो करता है। दीज पार्ट्स में बी रूट्स, स्टेम्स और द लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट। ये जो है क्या हो सकते हैं, रूट्स जड़ें हो सकती हैं, तना हो सकता है या फिर पत्तियां हो सकती हैं जो कि पेरेंट प्लांट्स की हों। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स लाइक ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो रोज प्लांट है वो उसकी स्टेम को अगर हम काट के मिट्टी में दबा दें तो एक नया प्लांट जो है कुछ ही दिनों में निकल आता है। ठीक है। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया ग्रो फ्रॉम रूट्स। और शकरकंदी, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, और डालिया जो है वो पौधा जड़ों से जो है उगता है। प्लांट्स लाइक बेगोनिया एंड ब्रोयोफाइलन ग्रो फ्रॉम लीव्स। ये दोनों बेगोनिया और ब्रोमोफाइलन जो है वो लीव्स, पत्तियों से उगते हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम इज पोटैटो। और एक बहुत ही कॉमन जो प्लांट है पोटैटो जो है वो स्टेम से उगता है। वी ऑलरेडी नो दैट पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड। हम सभी को पता है कि जो पोटैटो है वो एक ज़मीन के अंदर जो है तना होता है जिसमें भोजन जो है वो स्टोर किया जाता है। इट हैज़ बर्ड्स नोन एज आइज ऑन इट फ्रॉम वेयर न्यू प्लांट्स कैन राइज। ये जो है बर्ड के तौर पर जो है जाना जाता है। बर्ड क्या होती है, आलूओं पे आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे ना ब्राउन से जो है कुछ उग जाते हैं बीज जैसे, उनको जो है उस हिस्से को काट के जब हम उसको ज़मीन में बो देते हैं तो उसके बाद एक नया पोटैटो जो है वो राइज कर जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, फसल और एग्रीकल्चर। प्लांट प्रोवाइड्स फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर एक्सेट्रा। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देते हैं टू अस, हमें। वी ग्रो प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल सो दैट वी कैन गेट इनफ फूड और अदर प्रोडक्ट्स टू फुलफिल आवर नीड्स। हम जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स को उगाते हैं जिससे कि हम अपने खाने का जो हमारे को ज़रूरत है वो और जो चीज़ें हमें चाहिए उनको पूरा कर सके, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये बहुत अधिक मात्रा में जो हम प्लांट्स उगाते हैं अपने खाने की और प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए उसकी लिए, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ आर ग्रोन इन वन फील्ड। आपने देखा होगा कि एक जगह पर, बहुत बड़ी जगह पर अगर जो है एक ही तरह की चीज़ को उगाया जाता है, एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर फील्ड यू विल सी ओनली व्हीट प्लांट्स और ओनली राइस प्लांट्स। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर कि कई जगहों पर सिर्फ व्हीट के प्लांट्स, या तो गेहूँ की खेती की जाती है या फिर सिर्फ चावल की। You will never find a field in which all the plants are of different kinds. आपने कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी होगी जहाँ पर अलग अलग तरह के जो हैं प्लांट्स को उगाया जाए। जैसे कि थोड़ी सी जगह पे राइस उगा दिए, थोड़ी सी जगह पर वीट उगा दी, ऐसे नहीं होता। अगर वीट उगी है तो पूरे खेत में वीट ही उगेगी, पूरे फील्ड में। ठीक है। These plants are known as crop। और ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड फार्म। और जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित जगह जहाँ पर ये फसल उगती है उसको क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, खेत कहते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क ऑन अ फार्म इज नोन एज फार्मर। और एक जो व्यक्ति जो इस फार्म में काम करता है, खेत में काम करता है, उसको क्या कहते हैं, किसान कहते हैं।
While growing a particular crop, the following points should be kept in mind. जब हम खेती करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए. Different crops grow well in different type of soil. अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो अलग अलग तरह की मिट्टी पर ज़्यादा अच्छी तरह से उगती हैं. मतलब कि जो मिट्टी जिस फसल के लिए अच्छी है उसको उस पर उगाना चाहिए. The seed should be sown in the right type of soil to ensure maximum production of crop. हमें सही तरह की मिट्टी में सही तरह के बीजों को बोना चाहिए जिससे कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी मात्रा में फसल जो है वो हमें मिल सके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ गुड क्वालिटी सीड्स. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अच्छी क्वालिटी के जो हैं अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करें. अदरवाइज वी विल नॉट ऑब्टेन अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप. नहीं तो हमें जो है एक अच्छी और स्वस्थ क्रॉप जो है फसल नहीं मिलेगी. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग तरह की फसल जो है अलग अलग तरह के सीजन में होती है. फॉर एग्जाम्पल सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन इन समर फॉर जून टू अक्टूबर. एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चावल और मकई जो है वो गर्मियों में जो है अच्छी ग्रो करती है, उगाई जाती हैं जून से लेके अक्टूबर के बीच में. दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. इनको क्या कहते हैं? खरीफ की फसल. क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन विंटर फॉर नवंबर टू अप्रैल. क्रॉप फसलें जैसे कि गेहूं और ग्राम मतलब चने जो हैं वो कब उगाए जाते हैं? सर्दियों में, नवंबर से अप्रैल के बीच में. एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप. और इनको क्या कहते हैं? रबी की फसल. दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सही सीजन में, सही मौसम में सही बीज को बोएं. The field where a crop is growing should be properly irrigated, otherwise the crop may dry and die. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो क्रॉप को उगा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सिंचाई भी हो जिससे कि वो जो है ना तो सूखे और ना ही वो मरे. मतलब कि उसको पानी अच्छे तरीके से मिले. अगर राइस है तो उसको पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है उगने के लिए, ठीक है, कंपैरेटिवली गेहूं के. The crop is prone to damage by pests, birds, grazing animal and diseases. ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो फसल है उसको अपने दुश्मनों से, फसल के दुश्मन जो कि क्या क्या हैं? पेस्ट. जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो कि पक्षी मतलब कि एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और फसलों को भी, ठीक है, उनसे, बर्ड्स से, पक्षियों से, चढ़ने वाले एनिमल्स से और रोगों से, जिससे कि वो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए. इट कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वे. उसको कैसे बचा सकते हैं? प्रॉपर फेसिंग. प्रॉपर फेसिंग मतलब सही तरीके से उसकी बाउंड्री बनाई जाए जिससे कि कोई आवारा पशु जो है उसके अंदर घुस के उसको खाए ना. स्प्रेइंग केमिकल कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. जो इंसेक्ट्स हैं और पेस्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए स्प्रे करना चाहिए किसको? केमिकल को. इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मारे और पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट्स को जो है वो मारे, ठीक है. यूजिंग स्क्रेक्रो का यूज़ करना चाहिए जिससे कि बर्ड्स जो हैं वो उनको जो है फसल को ख़राब ना करे. स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर. जो हमने फसल को काट लिया है उसको सही तरीके से बंद करके रखा जाए और संभाल के रखा जाए, सील कंटेनर में रखा जाए जिससे कि वो ख़राब ना हो. क्योंकि एक फसल जो उग गई वो 1 साल बाद ही हमें मिलेगी तो उसको हमें प्रॉपर जो है सील कंटेनर में हार्वेस्ट करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. इसके ही साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क सेंड करूँगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.